नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सत्ताधारी बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज चुनावी मैदान में जोर आजमाइश का आखिरी दिन है। आज शाम को 6 बजे पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाने वाला है। 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा। वोटिंग के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस तरीके से 4 मई को मतदान वाले जिलों के सरकारी और निजी संस्थान बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बार 4.32 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। पहले चरण में प्रदेश के 37 ऐसे जिले हैं जहां पर मतदान होना है। इसके लिए सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इस निकाय चुनाव में एड़ी से चोटी तक पसीना बहा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। आज आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ में अखिलेश यादव, जो कि प्रमुख विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज आखिरी दिन एड़ी चोटी का जोर लगाया है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। सबसे पहले मुजफ्फरनगर चलते हैं। मुजफ्फरनगर में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ में पवन जुड़े हुए हैं लगातार। पवन, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज आखिरी दिन है जोर आजमाइश का। आज आखिरी दिन है पश्चिम यानी कि जाटलैंड को हासिल करने का उन तमाम दलों के लिए जो जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह पवन के आज आखिरी दिन जब अखिलेश यादव ग्राउंड पर उतरे तो उनके साथ जयंत चौधरी नहीं थे। क्या इसका इंपैक्ट नजर आएगा? हाँ, मैं पूजा आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर और ये सहारनपुर मंडल, शामली सहारनपुर मुजफ्फरनगर एक मंडल है। इसमें आज अखिलेश यादव की सहारनपुर में रैली थी, जिसमें लोकदल का कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था। तो जयंत चौधरी, तो भी गठबंधन है, तो जयंत चौधरी का होना जरूरी था, लेकिन जयंत चौधरी आज रैली में अखिलेश यादव के साथ मौजूद नहीं थे। आजाद समाज पार्टी का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। लोकदल के केवल छोटे नेता उनके साथ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी कई जगहों पर लोकदल सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी नहीं दिए। समाजवादी पार्टी ने खुद अपने प्रत्याशी उतारे, तो उसको लेकर विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। समाजवादी पार्टी का मुजफ्फरनगर प्रत्याशी यहाँ पर है सदर सीट पर, वो अकेला ही कमिटिंग कर रहा है और बाकी दलों के गठबंधन के जनप्रतिनिधि उसके साथ नहीं है। क्योंकि खुद अकेला जब प्रत्याशी वोट करता है तो उसको एहसास होता है कि गठबंधन साथ नहीं है, तो उसे कहीं ना कहीं नुकसान गठबंधन को जरूर होगा और समाजवादी पार्टी को भी जरूर होगा। पूजा, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस बीच पवन हमें लगातार बता रहे हैं। पवन, मैं अगर जाटलैंड की बात कर लूं, देखिए, हम जब निकाय चुनावों का जिक्र कर रहे हैं बहुत ही इनिशियल लेवल के, या यूं कहा जाए कि ये वेन इलेक्शन है, नसों का चुनाव, जड़ों का चुनाव है ये। जैसे शरीर में शिराएं होती हैं, उसी तरीके से नगर निकाय चुनाव हैं पूरे प्रदेश के लिए। ऐसे में बेहद खास हो जाता है। लिटमस टेस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी का अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने पूरा अमला उतारा बीते दिनों मुजफ्फरनगर में। बीजेपी और सपा दोनों आमने सामने हैं, दोनों प्रमुख दल हैं, दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। लेकिन ये टक्कर लोगों को कितनी रास आ रही है? लोगों के असल में मुद्दे क्या हैं? मुझे मैं आपको बता दूं, यहाँ भारतीय किसान यूनियन भी जाटलैंड में एक बड़ा अपना महत्व रखता है। खुद राकेश टिकैत ने लेटर जारी करके अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि कोई भी किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन नहीं देगा, कोई चलमिटिंग नहीं कराएगा, जिसकी जहां मर्जी वो वोट वहां देगा। ये एक बड़ा मैसेज भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से दिया गया है अपने नेताओं और पदाधिकारियों को। इसी वजह से गठबंधन की रैलियों में और जनसभाओं में बिल्कुल भीड़ नजर नहीं आ रही है। किसान यूनियन के नेता है वो अपने घर बैठे हुए। और बात करें अगर मुजफ्फरनगर के विकास को लेकर, तो मुजफ्फरनगर में आज देर रात से बारिश हो रही है। हरदेव चौक पर मौजूद, यहाँ पर करीब 2-2, 2.5 फीट करीब घुटनों के ऊपर तक का पानी। बिल्कुल पवन, मैं
जो बातें आपने साझा करी हैं वो बातें मेंशनेबल हैं। देखिए, पवन हमारे साथ सहारनपुर मंडल से जुड़े रहे। पवन ने साफ तौर पर बोला है, इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस बीच तमाम जो दल हैं वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। जोर आजमाइश इस लिहाज से हो रही है कि दल चाहते हैं कि उनकी जीत का डंका बज जाए, लेकिन जीत का डंका बजेगा कैसे? जीत का डंका तब बजेगा जब जनता को उनके प्रण रास आएंगे। फिर अगर आप बात करेंगे मुरादाबाद मंडल की, तो मुरादाबाद मंडल में रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, ये तमाम जो जिले हैं वो आते हैं। संभल, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, ये तमाम मुरादाबाद मंडल में आते हैं। लखीमपुर खीरी और साथ में आपको रामपुर की भी कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से आज आखिरी दिन भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हुए थे। इस गाड़ी पर सवार आकाश सक्सेना, घनश्याम लोधी और दूसरी तरफ सहारनपुर में अपने प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए खुद अखिलेश यादव पहुंचे थे। लेकिन इस बीच गठबंधन क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? जयंत चौधरी साथ नहीं आए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। टीएन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा का रुख करेंगे। टीएन मिश्रा, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज 6 बजे ये जो रणयुद्ध है पहले चरण के लिए, प्रचार प्रसार का शोर है वो थम जाएगा। निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं। निकाय चुनाव, मैं इसको बार बार छोटा चुनाव बड़ा दाव इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये 2024 का लिटमस टेस्ट है। जब हम गली के मुद्दों को समझ पाएंगे तभी हम 24 के पैरामीटर को भाप पाएंगे। लखनऊ का तापमान, राजधानी का तापमान, गलियों का तापमान क्या कह रहा है? टीएन मिश्रा। ये पूजा जो प्रथम चरण का चुनाव है, यूपी में 9 मंडल और 37 जिले इसमें शामिल हैं जिनका चुनाव होगा। लखनऊ में मेयर के लिए 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 110 पार्षदों के लिए 808 जो लोग चुनाव पर मैदान में हैं। 10 नगर निकाय चेयरपर्सन हैं जिनके लिए 71 लोग हैं और 129 वार्ड के लिए 669 जो है लोग वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल है, सारे दलों ने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है और पूरा दिन शहर के हर गली कूचे में हर प्रत्याशी लगा हुआ है और सभी दल चाहते हैं अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करें। फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो और चाहे बसपा हो, सभी प्रत्याशी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता का मूड क्या है कि जनता को लगातार जो है भाजपा की तरफ जो है रुझान इसलिए ज्यादा दिख रहा है कि भाजपा की सरकार है, तो जिसकी सरकार होती है उसका पल्ला हमेशा भारी होता है। तो इसलिए लोग भाजपा की तरफ ज्यादा मुखातिब हो रहे हैं और इस बार भी भाजपा का 27 साल से मेयर लखनऊ में है, उसी की सरकार बनी हुई है, तो इस बार भी ज्यादातर उम्मीद उसकी बन रही है। लेकिन सपा और जो है कांग्रेस भी उसको टक्कर दे रही है और उनकी भी काफी कुछ जो है लोग आमने सामने उसको टक्कर देने सफल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल। ये जहां तक देखा जा रहा है मेयर के लिए, तो मेयर में भी जो है काफी कुछ कांटे की टक्कर इस बार चल रही है। जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जब हम जिलों की बात करें, क्योंकि अभी पवन से मेरी बातचीत हो रही थी, पवन सहारनपुर मंडल से आते हैं, मुजफ्फरनगर उनका जिला है, लेकिन जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ राजधानी है। लखनऊ के जो लोग हैं उनकी समस्याएं इतर हैं अन्य जिलों से। उनको बेहतर स्वच्छता चाहिए, बेहतर शिक्षा के लिए माहौल चाहिए, युवाओं के लिए एक ऐसा माहौल चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए कि वो रोजगार के लिए, रोजगार परक शिक्षा के लिए प्रिपेयर हो सकें। साथ में बिजली की व्यवस्था चाहिए, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था चाहिए। यानी कि जब हम राजधानी का जिक्र कर रहे हैं तो व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हो जाती हैं अन्य जिलों से। कितना कितना अंतर है टीएन मिश्रा? टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। पहले चरण का दंगल लगातार चल रहा है और इस बीच 4 मई को वोटिंग होनी है और आज पहले चरण के लिए शोर भी थम जाएगा। संभल, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, ये मुरादाबाद मंडल में आते हैं। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर मुरादाबाद मंडल का हिस्सा हैं। आगरा मंडल की अगर बात करें तो समझिए, देखिए 18 मंडल हैं, 9 मंडलों को डिवाइड किया गया है पहले चरण और दूसरे चरण के लिए। पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में चुनाव होना है।
टीएन मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। टीएन मिश्रा, देखिए मैं इसी बात का जिक्र कर रही हूँ, राजधानी लखनऊ की जब हम बात करते हैं तो जिलों के चुनावों से अलग चुनाव भी हैं, राव रंग भी उसका अलग है और समस्याएं भी अलग हैं। राजधानी के चुनाव और राजधानी की जनता की समस्याओं को कितना अलग आप राजधानी से अन्य जिलों से पाते हैं? क्योंकि थोड़ी सी ऑडियंस एलीट है, थोड़ा सा उनको सुविधाएं अलग तरीके की चाहिए, उनको पार्किंग की बेहतर सुविधा चाहिए, स्वच्छता थोड़ी और ज्यादा क्लास में चाहिए, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो जिलों से अलग राजधानी वासियों को चाहिए होती हैं। तो ऐसे में क्या मेयर का इलेक्शन, पार्षदी का इलेक्शन थोड़ा सा टफ टास्क है लखनऊ में? एकदम सही कह रहे हैं पूजा। ये जो 17 मेयर के चुनाव पूरे प्रदेश में हो रहे हैं तो उसमें राजधानी का चुनाव टोटल डिफरेंट है। और यहाँ क्या है कि सुविधाओं को लेकर के लोग जो है जागरूक भी हैं और काफी कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि उनको कैसे सुविधाएं अच्छी मिलें और कौन सा मेयर प्रत्याशी उनके लिए बेहतर सुविधाएं ला सकता है। अब लोग तमाम तरह की जो है सब्जबाग दिखा रहे हैं, जिसमें ये भी है कि कोई कह रहा है मैं वाटर टैक्स आपका फ्री कर दूंगा, कोई कह रहा है गृह कर फ्री कर दूंगा। तो अब लोगों के सामने तमाम चीजें, एक तो पार्टी की जहां बात है जो विकास के मुद्दे हैं और तीसरी तरफ जो जो फ्री के सब्जबाग भी हैं। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, सब्जबाग वालों को फायदा मिलता है या पार्टी से फायदा मिलता है, विकास के नाम पर जो वोट मांगा जा रहा है उसको मिलता है। जी पूजा, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आज शाम को 6 बजे का समय नोट डाउन कर लीजिए, पेन डाउन इसको कर लीजिए। 6 बजे शोर चुनावी थम जाएगा और इस बीच बड़ा दाव खेलने का आखिरी मौका पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए और पहले चरण के जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके लिए भी है, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो तमाम प्रत्याशी कर ही रहे हैं। भाग्य का फैसला जनता को करना है। जनता किसे सर चढ़ाएगी और किसे फर्श दिखाएगी ये देखना होगा। 37 जिलों में पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं। 37 जिले, 9 मंडल। 9 मंडलों का जब मैं जिक्र कर रही हूं तो सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में पहले चरण में चुनाव होने हैं। इसके बाद दूसरे चरण के चुनाव 9 मंडलों में होंगे और इस बीच हम आपको तमाम वो जानकारियां भी दे रहे हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं कि आखिरकार कितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है। चलिए, आमिर जुड़े हुए हैं प्रयागराज से हमारे साथ में। प्रयागराज के हालात बेहद दिलचस्प आमिर बीते दिनों हो गए हैं। अतीक की हत्या के बाद, असद के एनकाउंटर के बाद बहुत कुछ बदला है प्रयागराज में और बदला इस तरह से है कि बीजेपी और सपा दोनों के लिए समीकरण तब्दील हो गए हैं। बैठे बैठाए गेंद कुछ हद तक सपा के पाले में और कुछ हद तक बीजेपी के पाले से बाहर चली गई है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के पाले में और सपा के पाले से बाहर चली गई है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आमिर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिरी दिन कितनी जोर आजमाइश, कौन कौन से दिग्गज इस समय जिले में मौजूद हैं और कितनी फाइट आखिरी दिन देखने को मिली है। आमिर का कनेक्शन शायद कट गया है हमसे, आमिर का रुख एक बार फिर से करेंगे। आमिर हमसे जुड़े हुए हैं, वाराणसी का रुख करेंगे। वाराणसी से धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं, इसके बाद आमिर के पास में जाऊंगी। वाराणसी चलते हैं, धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, देखिए वाराणसी का जब मैं जिक्र कर रही हूं तो मुख्तार अंसारी मऊ से आते हैं। मुख्तार को अभी 10 साल की सजा हुई, अफजाल अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद निकाय चुनाव थोड़े से दिलचस्प वाराणसी क्षेत्र में भी हो गए हैं या यूं कहूं कि पूर्वांचल में हो गए हैं। तो ऐसे में आप आज आखिरी दिन को किस तरीके से देखते हैं? तमाम जनता को समझाइए कि आखिरी दिन कितने दिग्गज आमने सामने भिड़ंत कर रहे थे और 6 बजे जब शोर थमेगा तो क्या कुछ और थम जाने वाला है? पूजा, आज 6 बजे के बाद वाराणसी में चुनाव प्रचार थम जाएगा और अभी तक जो प्रत्याशियों का रूपरेखा है, जो प्रत्याशियों की रुझान है, लगातार प्रत्याशी एड़ी से चोटी लगाए हैं। चूंकि जो इसके पूर्व में चुनाव हुआ था पार्षदी का वाराणसी में, वो कहीं न कहीं काफी टफ था और उसमें ज्यादातर पार्षद की सीट सपा के पाले में गई थी। लगभग 38 से 39 सीट भाजपा के पाले में गई थी, लेकिन मेयर सीट जो थी वो भाजपा के ही पाले में लगभग 20 साल से है। और अब वाराणसी का जो रूपरेखा है, दशा दिशा है, जो मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी की आपने बात कही है,
कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा असर देखने को इस बार चुनाव में मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियों ने दमखम दिखाया, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वाराणसी की कमान अपने हाथ में रखे प्रबुद्धजनों से संवाद किया उन्होंने, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। तो काशी का रुझान ज्यादातर जो है पलटने का जिस तरीके से प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, वहीं सपा धर्मेंद्र, एक मुद्दा और मेरे जहन में बार बार आ रहा है, जन जाकर लोगों ने वोट की अपील की। आज जो स्थिति वाराणसी की बनी है पूजा, काफी हर्षोल्लास का माहौल दिख रहा है। मैं इस समय वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में जो नया क्षेत्र बना है चिरई गांव वार्ड, 17 वार्ड बोला जाता है इसे, यहाँ हम लोग उपस्थित हैं और लगातार फोर्स पेट्रोलिंग कर रही है। तमाम प्रत्याशी अपना वो प्रचार कर रहे हैं और महिलाएं ज्यादातर, इस बार महिलाएं ज्यादा रुझान दिखा रही हैं, क्योंकि वाराणसी का जो चुनाव है इस बार त्रिकोणी पूजा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी और जिक्र मेरा एक विषय का होगा। मेरे ख्याल में तमाम जो लोग हैं उनका इस दिशा में ख्याल नहीं जा रहा होगा, लेकिन जब हम पालिका चुनावों की बात कर रहे हैं, हम निगम चुनावों की बात कर रहे हैं, निकाय चुनावों की बात कर रहे हैं, तो ये नसों के चुनाव हैं, जड़ों के चुनाव हैं। यानी कि हर एक इंसान से जुड़ा हुआ मुद्दा, वो मुद्दा जो उसके घर को प्रभावित करता है सीधे तौर पर, जो उसके बच्चे को प्रभावित करता है, जो उसकी पत्नी को प्रभावित करता है, जो पति को प्रभावित करता है, यानी कि सीधे तौर पर घर के मामले में दखल का विषय है। मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप हुआ, उस दौरान कई ऐसे लोग थे जिनकी दुकानें जद में आई थी, और दुकानें जद में आने के बाद बहुत हो हल्ला देखने को मिला था कि उनकी जो जमीनें उनको अलॉट की गई हैं, जो जगह उनको अलॉट की गई है, उसका उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाया, जगह नहीं मिल पाया, स्थानांतरण नहीं हो पाया। क्या उस एक प्रकरण का इम्पैक्ट इन चुनावों में, निकाय चुनावों में 2-3 महीने पहले का ये विषय है, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट अभी नजर आएगा क्या धर्मेंद्र? देखिए पूजा, लोकल चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकल वोटर होते हैं और इनकी जो रुझान होती है लोकल मुद्दों के लिए होती है। जड़ और जमीन और सुविधाओं की बात अगर की जाए तो ऐसे मुद्दे तमाम आते हैं जो कि काशी में शुरू से रहे हैं, लेकिन उसकी जो तस्वीर लगातार 10 सालों से बदली है, उसको लेके कहीं ना कहीं काशी वासियों के जो मन में चीजें थी वो काफी हद तक बदल गई हैं, क्योंकि वाराणसी की तस्वीर जो बदलते नजर आई है, उसके साथ साथ पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए और जो तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे रहे, जैसे कॉरिडोर की आपने बात करी है, कॉरिडोर में जो सरकार ने उसको कब्जा किया और मुआवजे को लेकर रोष था, उसके साथ साथ पर्यटन को लेकर तमाम ऐसे माझी समाज में रोष रहा, तो उसको कहीं ना कहीं पार्टियां समझाने में सफल भी रही हैं और उसके साथ साथ विपक्षी दल भी उस पर हावी रहे हैं। तो ये मुद्दे काफी जोर और शोर में चले हैं और उसको लेके ही जो इसके पूर्व में जो चुनाव रहा पूजा, उसमें रुझान काफी अलग देखने को मिला। बिल्कुल, और शायद यही वजह थी कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल भी बना था। प्रयागराज से हमारे साथ में आमिर जुड़े हुए हैं, आमिर के पास मैं जाऊंगी। आमिर, देखिए प्रयागराज में विशेष फोकस इस बार सभी का रहने वाला है और मेरी भी विशेष दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि अतीक की जिस तरीके से बीते दिनों हत्या हुई, उसके बाद असद का एनकाउंटर हुआ, समीकरण बहुत बदल गए हैं। कोई कह रहा है बीजेपी के खाते में गेंद है और कोई कह रहा है कि सपा के खाते में गेंद है। ग्राउंड जीरो पर आज आखिरी दिन जब चुनावी शोर थम रहा है, कितने दिग्गज मौजूद हैं ताकि ये समझने में आसानी हो कि प्रयागराज का पैरामीटर क्या है? जी पूजा, बता जैसे चुनाव की बात करें, आज 6 बजे चुनाव प्रचार की जो गति है वो थम जाएगी और जिस तरह से 1311 टोटल बूथ है जिन पर कल 4 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, मगर बात करी जाए अतीक हत्याकांड को लेकर अगर, तो जिस तरह से मुस्लिम समाज में एक मैसेज वायरल हो रहा है कि जितना बीजेपी सरकार अतीक की हत्या के गुनहगार है, जैसे कि अतीक के बेटे का एक लेटर वायरल हुआ था अली का, और कहा जा रहा था कि अली की तरफ से अपील की गई है जिसमें यह भी कहा गया था कि जितनी गुनहगार बीजेपी है उतनी सपा भी है। जो रुझान है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर भी है। वही कल बसपा महापौर की बात करें तो उनके बेटे पर 12 तारीख को FIR हुई है, उसको लेकर भी बसपा महापौर की किरकिरी हुई है और साथ ही ऐसे में कहीं ना कहीं इसका पूरा जो फायदा है आम आदमी पार्टी को प्रयागराज में मिलता दिख रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी अपने आप में जो
रखती है उससे बीजेपी के महापौर की पूरी तरह से कहीं ना कहीं सीट क्लियर होगी। ठीक है, हमारे साथ में आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर ने बहुत सारी चीजें बताई समीकरण, जिसमें वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा बेहतर प्रयागराज हो सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रायबरेली से हमारे साथ आफ्ताब जुड़े हुए हैं। रायबरेली का रुख करेंगे। आफ्ताब, मैं आपसे समझूंगी, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आखिरी दिन कितना कह सकते हैं कि हीट नजर आ रही है ग्राउंड पर? कौन कौन से प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं आखिरी दिन जोर आजमाइश करने के लिए, और आखिरी दिन का नजारा क्या कह रहा है? बिल्कुल पूछा, मैं आपको बता दूं सभी दल के प्रत्याशी इस पर मैदान में है और लगातार पसीना बहा रहे लोगों के बीच जा रहे हैं और पूरा दमखम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा की एक अच्छी लहर देखने में अच्छी लहर बनाने की कोशिश की उन्होंने। और भाजपा के जितने गद्दार नेता यहाँ पर आए, उससे डोर टू डोर जो संपर्क जो अभियान चलाया गया, तो कहीं ना कहीं वो नेता को बनाने का प्रयास में जरूर थे। लेकिन शहर का अगर मूड जाना जाए तो कांग्रेस की लहर अच्छी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के दरअसल मसला ये था कि इस बार जो कैंडिडेट का चुनाव था उसको लेकर कुछ प्रत्याशी जो अलग से बाहर से आए गए हैं, जिनको लोग पब्लिक जानती नहीं, उस लिहाज में कांग्रेस के प्रत्याशी पे लोगों ने विश्वास जताया। मुस्लिम समाज से ज्यादातर अगर कहा जाए तो 80% वोट कांग्रेस की तरफ ही बढ़ता नजर आ रहा है। और जो छवि अच्छी देखी जा रही है और जो एक फिदा लहर देखी जा रही है, वो कांग्रेस का गढ़ है अगर तो कांग्रेस के लिए ही बनी जा रही है। अब इस वक्त चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सपा समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उनके साथ ऊंचाहार विधानसभा के ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे लगातार मैदान में हैं और पसीना बहा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वो भी किसी तरह से कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो लगातार लोगों के बीच में है और वोट साधने की कवायद में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि प्रबुद्ध वर्ग को भी उन्होंने काफी अपनी तरफ करने का कोशिश की है, प्रयास किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आफ्ताब। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपने देखा, समझा और जाना किस तरीके से आज आखिरी दिन की हीट महसूस हो रही है ग्राउंड जीरो पर। 6 बजे शोर थम जाएगा, लेकिन शोर थमने से पहले की आवाज हमने आपको सुनाई है। जनता क्या कुछ सोच रही है मुद्दों को लेकर के और क्या कुछ कह रहे हैं समीकरण, वो तमाम जानकारी आपके साथ जनता टीवी ने साझा की है। लेकिन पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है।